ये कहानी मदनपुर गांव की है। उस गांव में अचानक से अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी के सर कटे हुए मिलते, तो कभी किसी के हाथ की उंगलियां कटी हुई मिलती, तो कभी किसी के पैर कटे हुए मिलते थे। सब एकदम आश्चर्यचकित हो रहे थे और इतना उन लोगों को नुकसान हो रहा था कि पूछो ही मत। सब एकदम से एक तरफ से घायल होते जा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। रितेश, महेश और मुकेश तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अक्सर तीनों साथ में बैठकर समय बिताया करते थे। महेश उनसे सिर्फ हंसी मजाक किया करता था, कभी भी अपने पर्सनल ज़िंदगी के बारे में कोई बात नहीं करता था। उस गांव में चोरी हो रही थी और वो चोरी इस कदर हो रही थी कि एकदम सब परेशान हो गए थे। एक दिन अचानक से किसी के हाथ की उंगलियां कट जा रही थीं, तो कभी किसी के पैर कट जा रहे थे, तो कभी किसी की पूरी गर्दन ही कटी हुई मिलती थी। महेश और मुकेश एक दिन आपस में बात कर रहे थे। हमें घर की औरतों को समझा देना चाहिए कि वे सब गहने पहन कर ना रहें, क्योंकि वह चोर जो गहने पहन रहा है उन्हीं के लिए क्षति का कारण बन रहा है, उन्हीं को केवल नुकसान पहुंचा रहा है। गहनों की वजह से ही उनकी उंगलियां, उनके पैर और उनकी गर्दन काट रहा है। तो वे दोनों आपस में यही बात कर रहे थे और फिर बोलते हैं कि पर औरतों को समझाए कौन, वे अगर हमारी बात माने तब ना। ठीक है, हम जाकर अपने घर की औरतों को ये बात अच्छी तरह से समझा देंगे कि अब से तुम लोग गहने नहीं पहनोगी। यही बोलकर महेश और रितेश वहाँ से चले जाते हैं। महेश और रितेश अपने घर आकर अपने घर की औरतों को बताते हैं। महेश अपनी बीवी से बोलता है कि तुम आज के बाद ये सब गहने नहीं पहनोगी, क्योंकि अगर वह चोर हमारे घर में घुस गया और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो हम क्या करेंगे। तो उसकी बीवी बोलती है, अजी ऐसा थोड़ी होगा, हमारा घर इतना बड़ा है और इतना आलीशान है कि एक मक्खी तक नहीं घुस सकती, तो हमारे घर में चोर कैसे घुसेगा। कोई झोपड़े का घर थोड़ी है हमारा, हमारे घर में कोई चोर नहीं आएगा। मुझे मेरे गहनों से बहुत प्यार है, मैं गहने नहीं उतारूँगी, समझ गए। अब दोबारा मुझे उतारने के लिए बोलना मत। वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, अपने बेड पर जाकर सो जाती है और महेश जाकर दूसरे रूम में टीवी देखने लगता है। टीवी देखते ही अचानक से उसे अपनी बीवी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वह इतनी तेज़ दौड़ कर आता है, देखता है कि उसकी बीवी की उंगलियां सारी कटी हुई और कान भी कटे हुए थे, सब ज़मीन पर गिरे थे और उनसे टप टप खून टपक रहा था। वह चिल्ला रही थी, हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, कोई बचाओ, कोई बचाओ। वह देखकर एकदम से पागल हो जाता है, उसके पैर तलों ज़मीन खिसक जाती है। ये सब कैसे हो गया, वह चोर मेरे घर में कैसे घुस गया। मैंने तुम्हें सबको ही समझाया था कि गहने उतार दो, पर तुमने नहीं सुना। लो अब देखो उसका नतीजा। ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक महेश की नज़र खटिया के नीचे जाती है। वह देखता है कि वहाँ पर एक आलीशान गड्ढा खुदा हुआ था और उस गड्ढे का रास्ता बाहर की तरफ था। वह समझ जाता है कि चोर यहीं से आया था। उनके चीखने की आवाज़ सुनकर सारे गांव वाले वहां आ जाते हैं। सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि आखिर कौन चोरी कर रहा है, हमें अब पता लगाना होगा। एक दिन महेश बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी मुकेश वहां से गुजरता है और उसके चारों हाथ में सोने की अंगूठियां भरी पड़ी थीं। वह देखकर पूछता है कि मुकेश, तुमने ये अंगूठियां कहाँ से ली? तुम तो कोई काम भी नहीं करते हो और इतनी आलीशान अंगूठियां तुम्हारे हाथ में, और वो भी सोने की। तो वह घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो बोलता है, क्या 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 मतलब तुम्हारा मतलब मैंने ये चोरी की है? इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। महेश को उसके ऊपर शक होने लगता है, मैंने तो ये सब पूछा भी नहीं कि तुमने चोरी की है, उसने अचानक से ये सारी बात क्यों बोली? कुछ तो दाल में काला है, पता लगाना होगा। वह मुकेश का पीछा करने लगता है, वो उसके पीछे पीछे जाता है। वह उसके घर में जाकर उसके बिस्तर के नीचे छिप जाता है। रात को जब आधी रात का वक्त हो जाता है तो मुकेश उठता है और अपना वेश बनाकर गांव में चोरी करने के लिए निकलता है। महेश देखकर एकदम हैरान हो जाता है कि इसका मतलब सारी चोरियां यही कर रहा था, सबको नुकसान यही पहुंचा रहा था। वह सरपंच के घर के बाहर खड़ा था। महेश छिपकर उसको देख रहा था और वह सोच रहा था, लगता है आज इसका मकसद सरपंच जी के घर में चोरी करने का है। आज सरपंच जी के घर के किसी का हाथ या पैर कटने वाला है। वह सोचता है कि किसी मासूम की जान बचाना पड़ेगा मुझे आज।
वह एक मोटा सा रस्सा लेकर आता है और उसकी गर्दन में लपेट कर एक खूंटे से ज़ोर से बांध देता है और गांव वालों को इकट्ठा करता है। सब लोग आ जाते हैं, सब लोग उसे मारने पीटने लगते हैं कि इसने हमारे गांव वालों को इतनी नुकसान पहुंचाया और अब इसे इस गांव से निकाल देना चाहिए। सब लोग पुलिस बुलाकर उसे गांव से बाहर कर देते हैं। कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।